हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई स्कूल टेट और हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेडागोजी क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले का क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम लोग सिलेबस वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस किया टीचिंग, उसके बाद लर्निंग, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ये सभी का लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द टर्म सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, नॉलेज, information, etc. that have already occupied a specific place to make teaching systematic and learning result oriented exercise. Teaching is one of the most important activity of educational process. टीचिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एजुकेशन प्रोसेस के अंदर। टीचिंग इंक्लूड ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटी, गाइडेंस, पर्सनल हेल्प एक्सेट्रा which help to take place learning in organized and systematic manner. Present trend focus on developing knowledge. आजकल का जो ट्रेंड्स है टीचिंग के अंदर वो किसके ऊपर फोकस करता है? नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर, मोरल वैल्यू के ऊपर। इन प्रेजेंट जनरेशन द रोल ऑफ टीचर इज फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड इन एवरी स्टेज। और आजकल का जो टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर टीचर का क्या क्या रोल होना चाहिए? फ्रेंड का, फिलोसोफर का और गाइड का रोल होना चाहिए। The current trends in the field of teaching learning is to manage the classroom democratically and ensure participation of student in decision making process. आपका जो करंट ट्रेंड्स है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर टीचिंग जो है डेमोक्रेटिकली होना चाहिए और सबको पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका देना चाहिए डिसीजन प्रोसेस लेने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज भी है जैसे कि एम्फेसाइज ऑन क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, सीकिंग स्टूडेंट कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लर्नर्स का, यूज़ ऑफ आईसीटी का यूज़ करना चाहिए, ऑडियो विजुअल और एनिमेशन का यूज़ करना चाहिए, यूज़ ऑफ ऑनलाइन मटेरियल, फोकस ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इनोवेशन। ब्लूम्स का लर्निंग का डोमेन है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न एजुकेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग नया कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, क्रिएटिव एजुकेशन सीख सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रिवोल्यूशन ला सकते हैं, इंडिविजुअल का नीड को हम लोग मीट कर सकते हैं, सोशलाइजेशन और सोशल ग्रुप हम लोग आसानी से कर सकते हैं, एक्टिविटी सेंटर कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं एक्टिविटी सेंटर करते हुए। इसके बाद 10 स्किल मॉडर्न टीचर के अंदर जो होता है उसको जानते हैं। सबसे पहला क्या है? कमिटमेंट होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, ओपन फॉर क्वेश्चंस होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंथुसियासिस्ट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, ग्रीक होना चाहिए। एज वी नो चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। हम सभी को मालूम है चेंज जो है नेचर का लॉ है। टुडे द सोसाइटी इज पासिंग थ्रू ए रिपीट चेंज। और आजकल का सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहा है। एज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। और एजुकेशन भी सोसाइटी का ही पार्ट है। इट ऑल्सो कैन नॉट रेजिस्ट चेंज। और इसके अंदर भी चेंज होना चाहिए। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम टच ऑफ सच चेंजेस। द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यू टाइम्स, न्यू नीड्स, न्यू विजन रिक्वायर एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन ऑफ सच क्वालिटी एज नेवर was visualized in history. In modern society, technology play important role in education. मॉडर्न सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिवील्स टू डिफाइन एस्पेक्ट। इसका दो डिफाइन एस्पेक्ट है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आता है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच तीनों आता है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड properly known as audio visual aids. Educational technology is a science of technology and method by which educational goal can be realized. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कोई भी मेथड टेक्निक यूज़ करते हुए एजुकेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स ए टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू। मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स के अंदर टीचर को ऑलवेज क्या ट्राई करना चाहिए? लिंकिंग द न्यू नॉलेज विद पास्ट, ये ऑप्शन सही हो सकता है। को रिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू अदर, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। गिविंग प्रॉपर फीडबैक एंड री, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को फिल इन द ब्लैंक को फिलअप करना है। डेज कैन बी अडॉप्टेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहिए? टीचिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसेस, ए यूज़ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग चिल्ड्रन लर्न ए लॉट बाय इमिटेटिंग एल्डर्स। यंग चिल्ड्रन जो है बड़े को इमिटेट करके सीखते हैं। इससे रिलेटेड आप सभी को बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। ए टीचर शुड स्पीक स्लोली, लाउडली एंड क्लियरली, ये ऑप्शन सही है तो नहीं होगा। ए टीचर शुड फिनिश द कोर्स ऑन टाइम, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ऑप्शन बी हो सकता है। ए टीचर हैंड राइटिंग शुड बी गुड, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी नहीं होगा।
ए टीचर शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, ये भी सही लग रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लास के अंदर इनमें से कौन सा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। द टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर लाफ्टर, ये ऑप्शन सही हो सकता है। द टीचर शुड कोरिलेट हिज सब्जेक्ट विथ अदर सब्जेक्ट, ये भी सही हो सकता है। द टीचर शुड इंसिस्ट ऑन कंप्लीट साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट हमेशा साइलेंस रहे, ये ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन सी हो सकता है। द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।